नितारि वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरो शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी लोगों का। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 और श्लोक क्रमांक हरे 12 है। कृष्णा प्रसाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। पहले हमारा सभी वैष्णवों वैष्णवी से निवेदन है, कृपया करके वीडियो ऑन कर लें ताकि मुझे ऐसा ही लगे कि मैं काली दीवार से बात कर रहा हूँ। प्रभु जी वीडियो आपकी तरफ से भी बंद है, हो नहीं रहा ऑन। मेरी तरफ से बंद है, 1 मिनट। हाँ जी। ओके, हाँ हाँ, सॉरी। जो लोग ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कर लें, कहीं क्लास में कुछ ऐसा लगे कि लाइव क्लास लग रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। वंदेहम श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशे कार्ये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग चर्चा कर रहे थे अध्याय 7 में, इसमें चर्चा करी थी कि सबसे पहले भगवान ने बताया तत्सृणु कि दिव्य ज्ञान है। तो भगवान ने पहले शुणु, इस ज्ञान को किस तरह से सुनना है, कैसे ग्रहण करना है, उस पर हमने चर्चा करी कि शुरू से क्या मतलब है। उसका थोड़ी अगले श्लोक में भगवान ने बताया कि ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है। उस हमने 3 अंतरों की चर्चा करी थी। फिर उसके बाद तीसरे श्लोक में भगवान ने बताया कि वो कौन से लोग हैं, कितना ये मेरा ज्ञान में देने जा रहा हूँ कितना दुर्लभ है। हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक ही इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर पाता है। फिर हमने चर्चा करी, भगवान ने चालू किया अपने दिव्य ज्ञान देना, भगवत ज्ञान। 8 तरह के तत्व होते हैं। तो मैं चर्चा करी थी इस पर 8 तत्व से किस प्रकार 24 तत्व में परिवर्तित होते हैं और सृष्टि की रचना होती है। फिर भगवान ने 2 तरह की प्रकृति बताई थी, एक वरिष्ठ प्रकृति, एक कनिष्ठ प्रकृति। उन दोनों की हमने चर्चा कर ली थी वो क्या होती है। फिर इसके बाद श्लोक क्रमांक 7 में भगवान ने बताया कि किस प्रकार भगवान इन दोनों शक्तियों के स्वामी हैं और सब कुछ उन पर ही आश्रित है। उसके हमने विस्तार से चर्चा करी थी कि भगवान का अवतार खुद, और भगवान का 3 एस्पेक्ट है, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा, सभी देवी देवता, पूरी सृष्टि जो है भगवान पर किस तरह से आश्रित है। फिर भगवान ने अपनी विभूति बताना चालू करी कि जल में रस मैं हूँ, जल का स्वाद क्या होता है, सूर्य चंद्रमा। भगवान बोलते हैं मैं हूँ, वैदिक मंत्र में ओंकार में हूँ, आकाश में ध्वनि में हूँ। इन सब का क्या अर्थ है उसकी चर्चा हमने करी। फिर भगवान ने बोला पुण्यो गंधम पृथ्वी में चाह, पृथ्वी की सुगंध में हूँ, सबका जीवन में हूँ। इस पर मैं चर्चा करी। और फिर भगवान ने बोला कि सभी जीवों का आदि बीज भी मैं हूँ, और फिर बलवानों का बल भी मैं हूँ, तपस्वियों का, बलवानों का बल मैं हूँ। ये सब सारी चर्चा हो चुकी। तो पिछली क्लास में चर्चा, उसमें से कोई कोई एक पॉइंट बोलना चाहेगा तो बोल सकता है, फिर हमारी चर्चा चालू करेंगे। ये पिछले सत्र हमारी चर्चा हुई थी उसमें से, हालांकि मैंने रिपीट कर दिया सर, आप लोग बोलिए अमित प्रभु।
प्रभु जी 7.8 में मैं बताना चाहूँगा थोड़ा शॉर्ट में कि इसमें आपने बताया था कि भगवान ने ये बोला है कि भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान की बात हो रही है इस श्लोक में 7.8 में। और मैं जल का स्वाद हूँ, तो इसका मतलब ये कि जल में जो भी जीवन शक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण ने दी है, तो हमें ये हमारे लिए एक प्रिंसिपल है, ये हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जब भी हम पानी पिएँ और तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए जो जल में जो शक्ति भगवान श्री कृष्ण से आ रही है और इससे हम भगवान श्री कृष्ण का 24 घंटे स्मरण कर सकते हैं जब हम पानी पिएँगे। तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और ये मैं अब डेली नियम से मेरा होता है, ये मैं अपने निजी जीवन में ला चुका हूँ। और और हर एक वस्तु का सार भगवान श्री कृष्ण है और सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भगवान श्री कृष्ण से आता है। और जो भी मैं जैसे ये मैंने अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लेकर आया हूँ और जब भी मैं सूर्य को देखता हूँ या चंद्रमा को देखता हूँ या फिर कुछ स्टार्स वगैरह को जब मैं आसमान में देखता हूँ तो मैं हमेशा ये स्मरण करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। और आपने इसमें ये बताया था कि सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण के इर्द गिर्द हैं, हम भगवान श्री कृष्ण से मतलब चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं। तो हम हर मैं अब ये इस चीज को अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लेके आऊँ, मैं हर एक चीज में कृष्णा को ऑब्जेक्ट को देखता हूँ। पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी बहुत वेस्ट करा करता था, अब मैं इलेक्ट्रिसिटी जब भी जाऊंगा तो बंद करके जाता हूँ और बहुत ही मतलब हर एक चीज में कृष्णा मतलब बचाने का प्रयास करता हूँ कि कृष्णा की संपत्ति वेस्ट ना हो। बस दैट्स इट। ठीक है, बहुत अच्छी। हम चालू करेंगे श्लोक क्रमांक 12 से। छोटा नहीं था, आप पढ़ोगे। ये च सत्विक भावा राजस्तामश्च शास्त्रीये मत एवेति तन्वादी तथा हम तेषु ते मयि। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मतलब, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि देखो, अभी भगवान ने चालू किया ना, भूमि आप अनल वायु अपने सब कुछ पुण्यो गंधा पति नाम चार बीजम नाम सर्वभूता नाम, जो 8 श्लोक क्रमांक 8 9 10 11 में बताया। इसके बाद भगवान ने तुरंत आगे बताने के पहले बता दिया कि देखो अर्जुन, पहले समझ लो तुम अच्छे से कि हालांकि भौतिक प्रकृति जो है इस पे किसका राज चलता है, माया देवी का। कैसे राज करती है? भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से। 3 गुण कौन कौन से होते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है ना? तो क्या होता है, ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हैं जो ये सोचते हैं कि आ, ये जो भगवान की जो 3 गुण है, तो भगवान भी उसके अधीन है। भगवान ने सृष्टि की रचना कर दी इन 3 गुणों की, उससे भगवान को उसके अधीन हो गए। तो भगवान इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि यह बहुत मूर्खों का विचार है। ऐसा कभी नहीं होता कि ये मेन गुणों का अधीन हो, बल्कि पूरी पृथ्वी ही पूरी प्रकृति जो है वो मेरे अधीन रहती है और मैं हमेशा स्वतंत्र रहता हूँ। लेकिन इनमें से जो प्रकृति बताई पिछले श्लोकों में, जो परा प्रकृति बताई, जो अपरा प्रकृति बताई, है ना, भौतिक प्रकृति है, तीनों प्रकृति जो है ये हमेशा मेरे अधीन है। कभी ऐसा नहीं होता कि मेरे से स्वतंत्र रहे। इस बात को भगवान ने बोला है और लिखा ना, मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। सारे गुण मतलब भौतिक प्रकृति, वो 3 गुण मेरे द्वारा ही प्रकट होते हैं। तो आप ये समझो कि भौतिक प्रकृति की जो 84 लाख योनियां है, जो भगवान ने पिछले श्लोकों में चर्चा करी, परा प्रकृति अपरा प्रकृति अब दोनों मिलती हैं तो 84 लाख योनियां बनती है। ठीक है ना? तो 84 लाख योनियों में देवता भी आते हैं। तो सारे के सारे ये मेरे अधीन है प्रकृति के द्वारा। मतलब ये इन लोगों को मैं इनडायरेक्टली कंट्रोल करता हूँ। वैसे तो प्रकृति कंट्रोल करती है, भगवान तो प्रकृति को टच भी नहीं करते। जो भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं वही सारी सृष्टि को नियंत्रित किए हुए हैं। लेकिन वो सृष्टि स्वतंत्र नहीं है, वो मेरे अधीन है। तो मेरे गीता में भगवान बोलते ना, मैं अध्यक्ष प्रकृति सुविते स चराचरम। ये भौतिक प्रकृति जो है वो मेरे अध्यक्षता में, मतलब मेरे निर्देशन में कार्य करती है। वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकती, है ना? तो भौतिक प्रकृति में 84 लाख योनियां आती हैं। तो 84 लाख योनियों में देवता भी एक योनि है। देवता जो आते हैं वो किस योनि की, मोटी मोटी बात बता रहा हूँ मैं आपको। देवता जो आते हैं वो सतोगुण में आते हैं। ठीक है? और जो मनुष्य जन है वो रजोगुण में आते हैं। और फिर जो पशु हैं वो तमोगुण में आते हैं। तो जब ये बोलते हैं कि देवता सतोगुण में आते हैं, तो देवता में ऐसा नहीं कि रजोगुण या तमोगुण नहीं होता, वो भी उनमें रहता है।
ठीक है। हम बोलते हैं कि मनुष्य रजोगुण में आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य में सत्वगुण या तमोगुणी मनुष्य नहीं होते, नहीं होते हैं। ये प्रधानता जो है वो रजोगुण की है। वैसे जब जानवर पशु में आते हैं, पशु लोग तमोगुण में आते हैं, तो ऐसा नहीं कि कुछ जानवर हैं जो सत्वगुण या तमोगुण में नहीं आते, नहीं, कुछ जानवर सत्वगुण में भी आते हैं, कुछ जानवर तमोगुण में भी आते हैं। जैसे गाय सत्वगुण में आती है, भेड़ बकरा इत्यादि जो है तमोगुणी जानवर माने जाते हैं, भैंस इत्यादि ये सब। तो ये सारे जो है भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अंदर हर वस्तु यहाँ रहती है। संसार में हर व्यक्ति और हर वस्तु भौतिक प्रकृति के 3 गुण के अनुसार कार्य करते हैं। जितना अभी अभी बॉस का मूड ठीक नहीं है, अभी मत करो, तो मूड ठीक नहीं का मतलब क्या है, अभी वो तमोगुण उस पर हावी हो गया है। इसलिए अभी वो आप अच्छे से कोई बात करोगे, शांति से बात करोगे, कोई सत्वगुण की बात करोगे, तो वो ग्रहण नहीं करेगा, उसको सुनेगा नहीं। ये बात है। तो कहने का मतलब संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं और व्यक्ति हैं, वो सब जो है इन 3 गुणों से प्रभावित हैं। लेकिन मैं इन 3 गुणों से रंच मात्र भी प्रभावित नहीं हूँ। अर्थात दूसरे शब्द में बोलो तो भगवान ये बोल रहे हैं, मेरी ही सत्ता पूरी प्रकृति पे चलती है, या मैं खुद इस भौतिक प्रकृति के माध्यम से इस सारे संसार पे मेरा ही राज चलता है। ऐसा कह लो मोटी मोटी भाषा में भगवान ये बता रहे हैं। भगवान अपना आधिपत्य बता रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे दार्शनिक हैं जो ये मानते हैं कि ठीक है भाई, इस्कॉन वाले बोलते हैं कि जो सृष्टि भगवान ने रची है, तो बोलते हम भी मानते हैं सृष्टि भगवान ने रची है, लेकिन फिर वो क्या मानते हैं, वो रचने के बाद ये सृष्टि भगवान के कंट्रोल में नहीं रही, ऐसा मानते हैं। सृष्टि भगवान ने रच तो दी, लेकिन उनके नियंत्रण में नहीं है। अगर होती तो फिर अहमदाबाद प्लेन क्रैश क्यों हो गया, अगर होती तो भूकंप क्यों आया, अगर होती है तो सुनामी लहर क्यों आती है। इस तरह का वो लॉजिक देते हैं। वो समझते नहीं है इसके पीछे कर्म का सिद्धांत काम करता है, कर्म की फिलॉसफी काम करती है, जिसकी वजह से सारी घटनाएं घटती हैं। तो भगवान ने थोड़ा सा ज्ञान देने के बाद सबसे पहले इस चीज को क्लियर कर दिया कि किसी जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरी ही सत्ता चल रही है, मेरा ही राज है, मेरा ही अस्तित्व है। बस फर्क ये है कि सृष्टि की जब बात आती है मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। मैंने माया देवी को अगर बोल दिया, उसको सब समझा दिया है, उसे प्रोग्रामिंग फिट कर दी है, अब अपना काम करती रहती है, वो अपना काम करती रहेगी। जैसे मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, तो जब सॉफ्टवेयर आप बना दोगे तो बनाने के बाद उसकी प्रोग्रामिंग सेट कर दी आपने, तो ऑटोमेटिक वैसे ही काम करता रहेगा जैसे कि इसकी प्रोग्रामिंग है। इसी प्रकार प्रकृति अपना कार्य करती रहती है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो क्या सोचते हैं, प्रकृति स्वतंत्र है, प्रकृति ही सब कुछ है, और प्रकृति की पूजा इत्यादि करने लगते हैं। तो भगवान ने इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह तोड़ लिया है। ठीक है, आ गया समझ में? तात्पर्य पढ़िए। जी पूज्य। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। देखो बार बार वही बात बोल रहे हैं कि भगवान सारे जो गुण है, संसार के सारे कार्यकलाप इन 3 गुणों से ही होते हैं। लोगों का रूठना, लोगों का गुस्सा होना, लोगों का प्रेम से बात करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा कार्य हो रहा है टोटल। ठीक है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई किसी को गले लगा रहा है, किसी को अप्रिसिएशन दे रहा है, ये सब भौतिक प्रकृति के गुणों के अंदर हो रहा है। और चूंकि भौतिक प्रकृति भगवान से उद्भूत होती है, लेकिन वो भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं होती, भगवान के अधीन ही रहती। भौतिक प्रकृति कभी भी भगवान को प्रभावित नहीं कर सकती, टच भी नहीं, प्रभावित तो दूर की बात है, टच भी नहीं कर सकती, स्पर्श भी नहीं कर सकती। ये बात बताई जा रही है यहाँ पे, भगवान इस बात को बोल रहे हैं। तो भौतिक प्रकृति में तरह तरह के नियम होते हैं ना, हालांकि भगवान के साथ, जैसे मान लो कोई जेलर है, तो जेलर में आप जब जाओगे तो देखोगे जेलर का राज चलता है। अब तरह तरह के नियम होते हैं, यहाँ खाना है, इधर बैठना है, इधर सोना है, अपने बिरल में रहना है, वहां नहीं जाना है, बहुत सारा नियम होता है। लेकिन क्या जेलर उन नियमों का पालन करता है क्या? नहीं। जेलर तो वह नियम का पालन करवाने के लिए बिठाया गया है। तो आप ये नहीं बोल सकते कैसा आदमी खुद तो पालन कर नहीं रहा, हमको बोल रहा है। नहीं, जेलर नहीं करता पालन। उसी प्रकार नियम सारे भगवान ने बनाए, भगवान का पालन करे नहीं करे वो उनकी इच्छा है, भगवान तो स्वतंत्र है।
भगवान ये देखिए, इस जगत के कहाँ से शोर आ रहा है? इस जगत के सारे जीव जो है वो, तो माता जी आपकी तरफ से आ रहा होगा ऐसे। इस जगत के हरि सारे जीव, इस जगत के सारे जीव कर्म से बंधे हैं, कर्म फल के सिद्धांत से। जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुखे का फल कर्म होगा। अब ये नियम भगवान ने बनाया है, लेकिन अब भगवान पर थोड़ी ना नियम लागू होगा। भगवान ने तो कुरुक्षेत्र के मैदान में एक साथ करोड़ों को मर्डर कर दिया। भगवान पर वो नियम लागू नहीं है, ये तो हम जैसे बद्ध जीव पर नियम लागू है, ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सकें। हमारे हित के लिए बनाए गए हैं वो नियम। इसी बात का बोला जा रहा है। आगे पढ़िए। उदाहरणार्थ राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। हाँ, तो इसी देखिए किसी भी राज्य में राजा तरह तरह के नियम बनाता है। चोरी करोगे तो हाथ काट दिए जाएंगे, ठीक है। आप किसी महिला को छोड़ोगे तो दंड मिलेगा, झूठ बोलोगा तो दंड मिलेगा। तरह तरह के नियम बनाए जाते हैं, विधि विधान होते हैं। तो राजा बनाता है, लेकिन राजा थोड़ी ना इस नियम का जरूरी थोड़ी वो पालन करे। राजा तो नियम पालन करवाने वाला है। वो करे नहीं करे वो राजा की इच्छा है। जैसे कि मान लो कि सरकार ने नियम बनाया कि रेड लाइट पर सबको गाड़ी रोकनी है। ये जब कोई वीआईपी आता है, कलेक्टर वगैरह आता है, तो उनके लिए थोड़ा, उनका तो उल्टा होता है। रेड लाइट भी जब जलती है तो रेड लाइट में उल्टा और लोगों को रोक दिया जाता है, और वो रेड लाइट में ही निकलते हैं। वो नियम उनके लिए नहीं है, वो नियम तो आम जनता के लिए है। क्योंकि वो वीआईपी है, उनके पास बड़े इंपॉर्टेंट काम होते हैं, बहुत सारे, समय नहीं रहता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जनता की सेवा में लगे हुए हैं वो। तो फिर उन पे वो नियम लागू नहीं है। उसी प्रकार राजा पे नियम लागू नहीं है, जेल के जेलर पे नियम लागू नहीं है। उसी प्रकार जो है भगवान पे नियम कोई लागू नहीं। कभी कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कभी लोग बोलते हैं ऐसा, ओ आसमान वाले जमी पे उतर के देख। इस तरह से लोग बोलते हैं, शेरो शायरी लिखते हैं। तो वो सब जो है वो सब गलत सलत है, अज्ञानता के कारण है। ये बात है। आगे पढ़िए। इसी प्रकार प्रकृति के सभी गुण सत्व रजो तथा तमो गुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है। इसीलिए वे निर्गुण हैं, जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनके उद्भूत हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। ये भगवान का विशेष लक्षण है। हरे कृष्ण। हाँ, तो गली गली में आप देखते हो भगवान उगते हैं सोशल मीडिया पे। जहाँ देखो मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। लोग भी इतने मूर्ख है कि भगवान समझ के इनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको भगवान मान लेते हैं। तो अगर आप भगवान हो तो प्रकृति आपके नियंत्रण में होनी चाहिए। अगर आप भगवान हो तो आप बोल दो कि आज कल सूरज नहीं निकले, हम मान लेंगे आप भगवान हो। अगर आप भगवान हो तो आप बोलो आज रात जब होगी तो दिन होगा ही नहीं। अगर आप भगवान हो तो आप बोल दो आम के पेड़ पर नींबू उगेगा। अगर आप भगवान हो तो हम इतनी गर्मी लग रही है, आप बोल दो गर्मी नहीं आए, ठंडा जाए, ठंड या प्लीजेंट मौसम आ जाए। इतना ही कर दो तो हम मान लेंगे भगवान है। मर्दों को लोग कितने मूर्ख हैं। ज्यादा कोई छोटा मोटा जादू दिखा दे, कोई सोने को डबल करके दिखा देता है, कोई पानी पे चल के दिखा दिया भगवान है भगवान है भगवान है करके कर मानने लग जाते हैं। यहाँ क्लियर बोले पोपा जी बोल रहे भगवान का लक्षण ही यही है कि भौतिक प्रकृति सदैव उनके नियंत्रण में रहती है। और तो इतना बड़ा अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, कितनी भयानक आग लगी, कुछ सेकंड में सारे के लोग जल के भुन गए, लेकिन एक भगवत गीता बच गई बस। उसको कुछ भी ना भैया, सोचने वाली बात है एकदम। और गीता भी प्रभुपाद जी की भगवत गीता है, भगवत गीता यथारूप। तो ये सब बातें भक्त लोग सोचते हैं। बाकी दोनों लोगों ने खूब बात करी अहमदाबाद प्लेन क्रैश, किसी ने इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया है। बस अब इसी पे लगे थे कितना मर गए, कितना नुकसान हुआ, हाय हाय कैसे हुआ, हाय हाय कैसे हुआ, वही सारा दिमाग था। तो ये जो है ये नास्तिक मानसिकता के कारण होता है कि लोग भगवान को देख नहीं पाते। वरना कितने बार ऐसा देखा था, बड़े बड़े भूकंप आते हैं, 100 मंजिला जमीन नीचे बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है। जब मलबा हटाते हैं 8 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, छोटा सा बच्चा मिलता रोता हुआ। बच्चा भी नहीं मरा, उसे हवा की सांस किसने दी, उससे कैसे खाया होगा, कैसे पिया होगा। बच्चा स्वस्थ है एकदम, आंच भी नहीं आई उसको। तो फिर बोलते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो कलयुग के लोग बड़े अजीब से हैं। इतना सब प्रचार हो रहा है चारों तरफ, भगवान देखे आ सकते हैं, लेकिन वो देख के भी अनदेखा कर देते हैं।
ये बात है। अगर आपसे कोई बोलता कि मैं भगवान को, तो बोल दो, आप उसको बोलो ठीक है, आप सूरज को बोल दो उगे नहीं अभी, बस। भगवान ने तो रोक के दिखाया था ना सूरज को। कब दिखाया था, कौन बताएगा? जय हनुमत प्रेक्षक प्रभु। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विनोद प्रणाम। प्रभु जी, जब महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन ने प्रण लिया था कि भी मैं सूर्यास्त के दौरान, सूर्यास्त से पहले ही मेरे ख्याल से जयद्रथ को या कौन था याद नहीं है, पर मार दूंगा। पर तब सब जो है कौरवों और उनकी सेनाओं ने उनको कवर कर लिया था और मार नहीं पा रहे थे, सूर्यास्त की तैयारी थी। तब कृष्ण भगवान ने अचानक से सूर्यास्त कर दिया और कौरव लोग खुश हो गए और अचानक वो दुश्मन सामने आ गए। फिर अचानक से जो है कृष्ण भगवान ने हाँ ठीक जो है, है जी समझ गया। तो कुल मिलाकर जब अश्वत्थामा को मारना था तब भगवान ने सूर्य को रोक दिया था, जी सूर्य ग्रहण रोक दिया। ये बात हो गई। इस तरह से आप भी भगवान का आप करके दिखाओ। आप लोगों को पूछना चाहिए, इसे प्रश्न करना चाहिए। कोई आपसे बोलता है, दावा करता है मैं भगवान हूं, तो वो जब उसे कहना ठीक है आप भगवान हो, अभी आपको जमाल घोटा पिलाते हैं, आप रुक के दिखाओ, हम मान लेंगे आपको। तो आप अपना शरीर पे नियंत्रण नहीं है, आप कैसे बोल रहे हो कि आप भगवान? ठीक है ना। श्लोक क्रमांक 13, राधाष्टमी माता जी आप पढ़ोगे? त्रिभिर्गुणे में भावे वीर इदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामे व्यापरमव्ययम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। 3 गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हाँ, मोहितम नाभिजानाति। देखो सारा संसार किसके द्वारा मोहग्रस्त है? 3 गुणों के द्वारा। इसको आप नोट कर लो। सारा जो संसार है वो 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जब आप इन तीनों गुणों से मोहग्रस्त हो तो अपने हर किसी एरे गरे नत्थु खेरों को अपना गुरु मान लोगे। लेकिन लोग मान लेते हैं वो मेरे शिक्षा गुरु हैं। अरे भाई, तुम भी 3 गुणों से मोहित हो, वो भी 3 गुणों से मोहित है। सबके सब 3 गुणों से प्रभावित है। और जब तक आप 3 गुणों से प्रभावित जो व्यक्ति, वो गुरु बनने के योग्य नहीं है। गुरु की पहली कंडीशन ये है कि 3 गुणों से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। और तीसरा, जो बद्ध जीवन के 4 दोष होते हैं ना, वो दोष भी उसमें नहीं होने चाहिए। तब वो अपने शिष्य को सही तरह से मार्गदर्शन देगा कि कैसे वो कृष्ण की प्राप्ति करे। अब अगर गुरु खुद ही 3 गुणों से नहाया हुआ है, वो क्या मार्गदर्शन देगा? इससे निर्णय गलत होंगे। अगर ये 3 गुणों में है, चलो नहीं है, तो फिर शास्त्र का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तो कहते हैं शास्त्र से बचा रहेगा वो। अगर शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान है, उसको एंड टू एंड, शुरू से लेकर एंड तक पता है, ऊपर नीचे आगे पीछे गहराई से जानता है, किसी सिद्धांत के अनेक पहलुओं को जानता है, तो फिर भी वो ज्ञान दे देगा। लेकिन जब 3 गुणों से भी प्रभावित है और ज्ञान से भी प्रभावित, तब तो बहुत बुरी स्थिति है। तब तो केवल गुरु नाम का गुरु है, वो क्या शिष्य को उद्धार करेगा? और शिष्य भी कलयुग के शिष्य हैं, सभी एक से एक बढ़ के एक हैं, यहाँ तो कमी थोड़ी है। सबके अपने अपने तरीके हैं गुरु को देखने के। वो सोचता है मेरे गांव के तो मेरे गुरु होंगे, किसी को मेरे गांव की भाषा बोलते हैं तो वो ये मेरे गुरु होंगे। ये तरीका नहीं होता है कभी। और यहाँ पर भी भगवान ये बोल रहे हैं कि सारा जगत 3 गुणों से मोहग्रस्त है। जब तक व्यक्ति मोहग्रस्त होगा, तब तक वो गुणातीत, मतलब भगवान तो 3 गुणों से परे है, और सारा संसार 3 गुणों से पूरी तरह प्रभावित है, तो वो मुझको नहीं जान पाएगा, मोहग्रस्त रहेगा। देखा ना, मोहितम ना भी जाना था, श्लोक में शब्द है ना। दूसरी लाइन देखिए, मोहितम, मोहित है, ना भी जाना थी, मेरे को नहीं जान सकता। काहे से मोहित है? त्रिभुर गुण, जो 3 गुणों वाली मेरी माया है, जब तक उससे मोहित है वो मुझे नहीं जान सकता। आज तक लोग भगवान राम को कोसते हैं, पता है आपको? अरे आप लोग इस्कॉन वाले इसको भगवान बोलते हो? अरे उसकी स्त्री गुम गई तो वो ऐसा पागलों की तरह रो रहा था कि वो तो पेड़ पौधों से पीछे से चला गया पूछने, तूने मेरी पत्नी को देखा है क्या, मेरी पत्नी को देखा है क्या, किधर गई वो, किधर गई? पेड़ से पूछ रहा है, पौधों से पूछ रहा है, पशुओं से पूछ रहा है, पक्षियों से पूछ रहा है। ये भगवान के काम है क्या कोई?
अरे भाई तुम भगवान हो तो अपनी सृष्टि चलाओ, यहाँ लोग मर रहे हैं, हमारी बीवियों को लेगा, तुम बीवी के लिए रोने लग गए। जब अपनी बीवी को नहीं बचा पता, हमारी बीवी को क्या बचाएगा? है कि नहीं? ऐसा लोग बोलते हैं। क्यों? मोहितम ना भी जानाति, क्योंकि मेरे तीनों गुणों से मोहित हैं, तो मेरी लीला को नहीं समझ पाएंगे, अविनाशी को नहीं समझ पाएंगे वो। जिसे एक बार मैं राजस्थान में था, बहुत पुरानी बात है, तो मैं बुक वितरण पे गया था। तो मार्केट में गया है, निकल रहा था मार्केट से, काफी बड़ा मार्केट था, वो सिटी थी यानी। एक ने मेरे को देख लिया और उसने आवाज लगाई, प्रभु जी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने, अरे लग रहा है इसने बुलाया है, मेरे से बहुत ज्यादा परचेस करेगा ये। मैंने कहा चलो एक पुस्तक की सेल होगी। बोला आप इस्कॉन से? मैं बोला हाँ। तो बोला आप इस्कॉन वाले तो ये बोलते हो कि कृष्ण ही हर संपत्ति के स्वामी है, सारी संपत्ति उन्हीं की है? मैं बोला हाँ। तो बोला फिर मेरे प्रश्न का उत्तर दो आप, बताइए। तो बोला कि जब भगवान सारी संपत्ति के एकमात्र स्वामी है, सारी संपत्ति उनकी है, तो अपने घर में माखन को चुरा रहे हैं फिर? अभी लॉजिकली देखा है तो बात सही है। कभी सुना आज तक किसी ने अपने घर में चोरी कर ली हो? नकली दाढ़ी मूछ लगा के मैं बन जाऊं चोर और अपने घर में चोरी करके खूब मचाऊं शोर? कभी सुना है ऐसा? कभी ऐसा नहीं होता है। तो उसने मेरे को पूछा कि कैसे आप कैसे बोल रहे हो कि कोई अपने घर में चोरी करता नहीं, कैसे भगवान थे तुम्हें? तो ये सब बातें जो तीनों गुणों से प्रभावित लोग नहीं समझ सकते। देखो भक्त भी तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं, मर्ची वो गीता के टच में रहते हैं, शास्त्र के टच में रहते हैं, किसी क्वालिफाइड साधु से सुनते हैं, तो कम से कम उनको ज्ञान तो रहता है कि क्या सही और क्या गलत है। तो वो समझते कि भगवान ने लीला क्यों करी, वो एक लीला थी, उसके पीछे क्या कारण था, भगवान क्या दर्शाना चाह रहे थे, कौन से सिद्धांत को भगवान प्रतिपादन करना चाह रहे थे, भक्त लोग समझते हैं। तो वो जानते हैं कि क्यों किया। लेकिन जो आम जानती, जो तीनों गुणों से प्रभावित है, वो थोड़ी समझ सकता है कि क्यों ऐसी लीला करी भगवान ने, क्यों ऐसा हुआ। या आप लोग बोलते हो कृष्णा वाले की, इस्कॉन वाले की, भगवान परम भगवान है, कृष्ण सर्वशक्तिमान है। अगर वो सर्वशक्तिमान है तो गांधारी का श्राप कैसे लग गया प्रभु? गांधारी ने श्राप दिया था ना, हे कृष्ण आज से 11 बजे फिर एक समय आएगा तो तेरी भी द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। जैसे मेरे कुल का नाश हुआ, ऐसे तेरे सारे कुल का नाश होगा। ये गांधारी ने श्राप दिया था भगवान कृष्ण। तो लोग भ्रमित रहते हैं। आप लोग बोलते हो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कैसे भगवान एक शाप ही नहीं बचा पाए, हमें क्या बचाएंगे? ऐसा लोग बोलते हैं। क्यों? मोहितम ना भी जाना थी, तीनों गुणों से मोहित तमोगुणी लोग हैं। इनको आप ज्ञान भी दोगे तो ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पाप इतने ज्यादा हैं कि आप ज्ञान दोगे भी ना तो ग्रहण ले नहीं पाते। जो लोग, ऐसा होता है कि हम लोग इतना बोलते हैं भक्ति करो प्रचार करते हैं, समझाते हैं, लोग तब भी ले ही नहीं पाते। उनके पिछले जन्म के पाप, वो पाप इतने आड़े आते हैं कि उनकी श्रद्धा बन ही नहीं पाती कि वो कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार कर लें। ये बात इस तरह का तरह तरह की होती है। यदुवंश का नाश हो गया था, है कि नहीं? आपको कथा है, छोटा लड़का था, उसने एक ऋषि के साथ मजाक कर लिया, पेट में कढ़ाई वगैरह रख के ऋषि ने श्राप दे दिया कि लोहे का कड़ी तेरे संपूर्ण, ये लोहे का टुकड़ा ही तेरे संपूर्ण वंश वंश का नाश करेगा। और फिर वो उसने भालका ने, वो शिकारी ने भगवान कृष्ण को तीर मारा। ये सब चीजें ब्रह्म भी मोहन लीला है। भगवान ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, औरों की तो बात छोड़ो, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, क्योंकि भगवान है क्या, ये झूठा मूठा खा रहा है सबका। अरे ऐसे झूठा तो इंसान भी नहीं खाते, मुंह से निकाल के खा रहा है तो। भगवान कृष्ण ग्वाल बालों को मुख से निकाल के खा रहे थे, तो उन्होंने कहा ये भगवान नहीं हो सकते भैया। यानी भगवान ने कहा मैं सृष्टि चलाना, सृष्टि को मैनेज करना, ईश्वर हुआ, पूरा ब्रह्मांड संभालो, ये व्यक्ति भगवान नहीं होगा। तो बड़े बड़े देवी देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। हालांकि ऑफकोर्स ब्रह्मा जी के केस में जो ब्रह्मा जी भ्रमित हुए, वो भगवान की इच्छा से हुए थे। भगवान चाहते थे कि उनको ब्रज की लीला दिखाई जाए, ब्रज का महत्व बताया जाए, ब्रज गोपियों का भक्ति कितनी महान है वो बताया जाए। तो भगवान ब्रह्मा जी को ब्रज का एक्सेस देना चाहते थे, इसलिए वो भगवान ने लीला करी थी। ये बात भक्त जानता है, ये लोग थोड़ी जानेंगे कोई। वैसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जिसमें पता चलता है कि मोहितम ना भी जानाति, तीनों गुणों से प्रभावित लोग कभी भी भगवान को नहीं जान सकते, ना ही समझ सकते।
तो तीनों गुणों से हम पार कैसे होंगे? फिर प्रश्न ये उठता है, हाँ, शरणागति से। जब हम भगवान की शरणागति लेंगे, जब हम गुरु साधु और शास्त्र के मार्गदर्शन में भगवान की शरणागति लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, प्रेममयी भक्ति करते हैं, तब हम इस माया को पार करते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो माया का अर्थ क्या होता है? प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, माया का अर्थ है ना जो है नहीं, अर्थात जो दिखती है मगर वो है नहीं। इस संसार में सुख दिखता है मगर सुख होता है क्या? नहीं होता है। पीछे एक बार ये व्यक्ति तालाब किनारे जा रहा है, उसने देखा तालाब में कि एक हीरे का हार पड़ा हुआ। उसने आगे देखा, बाएं देखा, कहीं कोई नहीं था। उसने कहा बढ़िया मौका, जाकर हार ले आता हूँ, रातों रात करोड़पति बन जाऊँ। खप से जंप लगाई तो वो हार गायब हो गया। अरे कहाँ चला गया? सोच रहा था वो। फिर बाहर आया, फिर देखा, फिर हार, हीरे का हार दिखने लगा। फिर जंप लगा दी, फिर हार गायब हो गया। फिर कपड़े पहन के बाहर आया। ऐसे 3 बार हो गया। तो एक बार दूर दूर साधु बैठा, एक दूर बैठा एक साधु जप कर रहा था, वो देख रहा था तो मुस्कुराने लगा। हो गया, बोले है साधु महात्मा, आप बताइए सब क्या हो रहा है मेरे साथ। साधु महात्मा ने कुछ कहा नहीं, ऊपर इशारा किया, ऊपर देखो, उंगली से इशारा किया। ऊपर पेड़ पे एक हीरो का हार टंगा था, जिसका प्रतिबिंब नीचे पड़ रहा था। और ये व्यक्ति सचमुच के हार समझ के जंप लगा रहा है। तो वही संसार का खेल है। माया जीव को भ्रमित करके रखती है, मोहित करके रखती है, तरह तरह के प्रलोभन देती है। ये तो मैं कोई भगवान कृष्ण की भक्ति करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। आराम से संसार में आओ, खूब खाओ पियो, मजे करो, मदिरा पान करो, मांस खाओ, सिगरेट पियो, चाय पियो, जीवन में आनंद उठाओ। माया का काम यही है कि लोगों को भ्रमित करके रखना कि तुम्हें सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। माया कभी सुख देगी नहीं। जैसे गधा होता है ना, गधा, तो गधा कभी भी अड़ जाता है, चलता नहीं है। तो गधे का मालिक क्या करता है? गधे पे एक डंडा होता है, डंडा गधे की पीठ पर रखकर आगे एक गाजर बांध देता है। तो गाजर इस तरह से बांधता, गाजर गधे के मुंह के सामने लटकी रहती है। तो गधा सोचता है गाजर अभी खाऊंगा, गधे को गाजर बहुत पसंद होती है, फिर खाऊंगा। तो जैसे ही वो आगे चलता है, खट से गाजर आगे जाती है। फिर वो आगे चलता है, गाजर फिर थोड़ी सी आगे हो जाती है। इस तरह चलते चलते वो पूरा चले जाता है, और वो गधे का मालिक जो है वो पूरा अपना काम निकाल लेता है। तो वैसी माया ललचाती है, प्रलोभन देती है लोगों को, तुम संसार में सुखी रहो, ये बात है। सतोगुणी व्यक्ति को सतोगुणी प्रलोभन देगी, रजोगुणी व्यक्ति को रजोगुणी प्रलोभन देगी, तमोगुणी व्यक्ति को तमोगुणी प्रलोभन देगी। बहुत चतुर होती है। कोई तमोगुणी व्यक्ति, उसको ऐसे ऐसे काम दिखाएगी, तुम आलसी रहो, सोते रहो, क्या जरूरत है, तो स्मार्ट मोबाइल तुम्हें दे दिया है ना मैंने, क्या जरूरत है काम करने की, आराम से बिस्तर में पड़े रहो, बड़ा आनंद आएगा तुम्हें। रजोगुणी व्यक्ति होगा, उसको खूब दौड़वाएगी, सुबह से रात तक गधे की तरह काम करवाएगी, 18 घंटे, 20-20 घंटे। ऑफिस जाओ, वहाँ बॉस की गाली खाओ, घर में आओ, बीवी की गाली खाओ, सुबह शाम दोनों टाइम गाली खाते रहो। जैसे अपना जीवन में गुजारा करो तुम। इस तरह से माया ललचाती है। सतोगुणी व्यक्ति को भी, सतोगुणी व्यक्ति के शांति के बड़े वो होते हैं, उनको मानसिक शांति चाहिए रहती है, स्वच्छता चाहिए रहती है। तो उनके ऐसे प्रलोभन देखिए, वो उस स्थान से आसक्त हो जाएंगे जहाँ बहुत शांति होती है, साफ सफाई से आसक्त हो जाएंगे। तो माया सबको अटैच करती रहती है, तरह तरह के प्रलोभन देती। जैसे इंद्रदेव है, इंद्रदेव देवता सतोगुण में आते हैं, लेकिन फिर भी इंद्रदेव जो है प्रभावित हो जाते हैं। जब भी कोई अच्छी, जब साधना करता है तो उनको सिक्योरिटी हो जाती है, अरे कहीं मेरे लिए सोया तो नहीं कर रहा है, मेरी पदवी तो नहीं छिन जाएगी कहीं। ये तमोगुण का लक्षण है। तो इस तरह माया तीनों तरह के लोगों को तीनों अलग अलग तरीके से प्रलोभन देती रहती, ये बात है। बड़ी तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, प्रभुपाद की जय। सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों द्वारा मोहित है, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे है। प्रत्येक तो देखो कि 1 मिनट क्लियर हो गया। जो लोग तीनों गुणों से प्रभावित हैं, वो इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे कि भगवान तो तीनों से गुणों से परे हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि आपने स्कूल कॉलेज में गए हो ना छोटे बचपन में, तो आपने देखा है कठपुतली वाला खेलता था। देखा किसने कठपुतली का खेल? स्कूल में हम छोटे छोटे थे, हम लोग जाते थे, कठपुतली वाला आएगा, कठपुतली वाला आएगा, हम लोग बड़े खुश होते थे। वो राजा गुड्डे गुड़िया होते थे, नाचते थे, एक राजा आता था, फिर कहानी होती, उनका विवाह होता था। तो हम क्या सोचते थे कि गुड्डे गुड़िया आपस में कर रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी है क्या? ऐसा नहीं है।
वो पर्दे के पीछे एक आदमी बैठा हुआ है और वो उंगली से सबको नचा रहा है और कहानी सुनाता जा रहा है। बच्चे देख के हम लोग खूब खुश होते थे, यार गुड्डे गुड़िया भाई, गुड्डे गुड़िया और खेल चल रहा है। तो उसी प्रकार भौतिक प्रकृति संसार के सभी जीवों को नचाती रहती है। उसमें भी तीन धागे होते हैं, और भौतिक प्रकृति में भी तीन गुण होते हैं। गुण का एक अर्थ धागा भी होता है, रस्सी रस्सी होता है, रस्सी ने बांधना। तो ये बात है। तो अगर आप तीनों गुणों से बंध हो तो आप परमेश्वर को नहीं जान पाओगे। आगे पढ़िए। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी है वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी होते हैं दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं। तथा जो क्षत्रिय और जो नितांत तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे है वे पशु है। रुक जाइए। तो जनरली भौतिक प्रकृति में अगर मनुष्यों की बात करें, मोटी मोटी बात, तो 4 तरह के मनुष्य होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसमें बता, इसमें कहीं ऐसा लिखा है कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं, जो रजोकुल में जन्म क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं वो क्षत्रिय कहलाते हैं, जो शूद्र कुल में जन्म लेते हैं वो शूद्र कहलाते हैं? कहीं ऐसा नहीं। तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वो जन्म से है ही नहीं। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, मैंने बनाए हैं। कैसे कैसे बनाए? गुण कर्म विभाग। गुण यानी प्रकृति के गुण, और जैसे उसने पिछले जन्म में कर्म किए उसके हिसाब से व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनता है। जन्म से नहीं है ये। कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, यदि उसके कार्य जो है शूद्रों की तरह है तो वो शूद्र ही माना जाएगा, वो ब्राह्मण नहीं है फिर। और कोई शूद्र कुल में जन्मा है लेकिन उसके कार्य, उसकी सोच, उसकी विचारधारा ब्राह्मण की तरह है, तो फिर वो ब्राह्मण माना जाएगा, भले वो शूद्र कुल में क्यों ना जन्मे। तो ये जन्म से नहीं होता है, तो भौतिक प्रकृति के गुण होते हैं, पहले उससे कर्म होते हैं, कर्म के साथ में शरीर मिलता है, उसके हिसाब से फिर भौतिक प्रकृति कार्य करती है। तो ब्राह्मण जो है जहाँ तक सतोगुण में माने जाते हैं, जो रजोगुणी होते हैं उन्हें क्षत्रिय माना जाता है, क्योंकि रजोगुण में क्या होता है कि लोगों को दूसरे पर शासन करना बड़ा अच्छा लगता है, दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों पर शासन करना। जो रजोगुणी लोगों का, जिनमें रजोगुण की प्रधानता होती है, चीजों को कंट्रोल में करना। जैसे भार्गवती में पत्नियों को बड़ा अच्छा लगता है पतियों को कंट्रोल करने में है कि नहीं? नहीं, भक्तों के साथ कभी कभी उल्टा ही हो जाता है पति पत्नियों को कंट्रोल कर देता है। नहीं, ये कहने का मतलब ये है कि ये कंट्रोल करने की जो प्रवृत्ति है रजोगुण से आती है। ठीक है, शांत रहना, लड़ना झगड़ना नहीं है। सतोगुणी लोगों को मन की शांति बहुत प्रिय होती है, उसके लिए वो कुछ भी त्याग कर सकते हैं, कुछ भी, किसी का साथ छोड़ सकते हैं, किसी धन संपत्ति सब छोड़ सकते हैं। उनको लोभ नहीं होता बहुत ज्यादा, उनको लोभ है तो मन की शांति से होता है। तो उनको माया फिर वैसी चीजों का लोभ देती है फंसाने के लिए। तो ब्राह्मण सतोगुण में माने जाते हैं, क्षत्रिय रजोगुण में माने जाते हैं, वैश्य रजोगुण तमोगुण दोनों में माने जाते हैं, और जो शूद्र हैं वो तमोगुणी माने जाते हैं। पर इनसे नीचे भी बहुत सारी कैटेगरी है, किरात, हुड़ान, कुलिंद, पुलकत, कशात, यवन, ये सब वो नीचे की कैटेगरी, वो पशु माने जाते हैं, वो शूद्र से भी नीचे है। ये कैटेगरी होती है। ठीक है, आगे पढ़िए। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहांत बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं कि, और यदि हम प्रकृति के तीनों गुण में बंध जाते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। हरे कृष्ण बोल। तो देखिए क्या बोला रहा है यहाँ पर कि देखो, माया के प्रभाव में आकर व्यक्ति देहात्म बुद्धि में आता है। इससे वो सोचने लगता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, ऐसी भावना उसमें आ जाती है। तो वो क्या बोलता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसा बोलता है। और फिर वो पाकिस्तान में जन्मता वो बोलता है हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अगले जन्म में वो हिंदुस्तान में पैदा हो गया तब वह बोलेगा
हिंदुस्तान जिंदाबाद तो पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो ये सब टेम्पररी चीजें हैं, ये उपाधियां हैं। आज हम पैदा हुए पाकिस्तान में तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं, अगले जन्म में हिंदुस्तान में पैदा हुए तो हम बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये सब चीजें क्या है, ये उपाधियां हैं जो शरीर पर आधारित होती हैं, और ये देहात्म बुद्धि के कारण होता है। देहात्म बुद्धि क्यों होती है? माया से तीन गुणों के प्रभाव के कारण। ठीक है। नीलांचल माता जी, आप पढ़ोगे अगला श्लोक? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 14। देवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया में तरन्ति ते। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको प्रणाम। प्रणाम प्रकृति के प्रणाम। 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना अति कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हाँ, तो देखिए माया इतनी शक्तिशाली है कि सारे संसार को मोहित कर देती है। तो क्या उससे कहीं मुक्त नहीं हो सकते? फिर प्रश्न उठेगा, कोई बुद्धिमान आदमी ये प्रश्न करेगा, तो बोलते नहीं हो सकते। तरीका है। क्या तरीका है? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जब मेरी शरण मतलब मेरे भक्तों की शरण, साधु गुरु शास्त्र की शरण, या साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से भगवान की शरण जब हम लेते हैं, तब हम तीनों गुणों को पार कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप सोचो कि गोपाल जी बोलते हैं कि देवी देवताओं की शरण लेकर, तांत्रिक की शरण लेकर, ज्योतिषियों की शरण लेकर, रिश्तेदारों की शरण लेकर अगर आप सोच रहे हो कि आप भव संसार सागर को पार कर लोगे, तो वैसा जैसे ही कुत्ते की पूंछ पकड़ के नदी पार करना है, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। कुत्ते की पूंछ पकड़ कर आप कभी नदी पार नहीं कर सकते। तो वैसे ही आपको संसार सागर अगर पार करना है, तो केवल एक ही रास्ता है कि भगवान कृष्ण की शरण लो, और कोई पार करा नहीं सकता, और किसी के संभव है ही नहीं कि पार करा जाए। ये बात है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि तीन गुणों वाली जो माया है, ये केवल जीवों को प्रभावित करती है, भगवान पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा बोलते हैं आचार्य, कौन? बल्ले विद्या भूषण बोलते हैं, जो अभी टीका लिखी है भगवत गीता पर, कि माया मतलब जीवों को प्रभावित करेगी, भगवान को तो कर ही नहीं सकती। ऐसी बात है। और एक आचार्य परंपरा के रामानुजाचार्य जी, वो क्या बोलते हैं कि देखो, माया का काम क्या है? कि माया क्या करती है कि जीवों को भगवत प्राप्ति में बाधा बनती है, भगवत प्राप्ति में बाधा बनती है। तो क्या करें? उसका हल भी देते हैं कि अगर आपको माया से जीतना है, या माया के जीतना तो नहीं सकते, माया के बंधन से मुक्त होना है, तो क्या करना होगा? तो फिर आपको अनन्य भक्ति करनी होगी। जब आप अनन्य भक्ति करोगे, अनन्य भक्ति मतलब ओनली कृष्ण, केवल कृष्ण की भक्ति जब आप करोगे, तब आप जो है इस माया के बंधन से मुक्त होगे। वो अनन्य भक्ति भी आपको साधु गुरु शास्त्र के नियंत्रण में, उनके मार्गदर्शन से करनी, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। एक आचार्य मध्वाचार्य, जिनके नाम पे हमारा जो है हमारी परंपरा चलती है, वो क्या बोलते हैं अपनी टीका में? वो बोलते हैं माया का मतलब है, माया ने वो जो जीव की परीक्षा लेती है, वो शक्ति, भगवान की वो शक्ति जो जीव की परीक्षा लेती है। क्या परीक्षा लेती है? तुम कितने भगवान के प्रति समर्पित हो, कितने भगवान के प्रति समर्पित हो। जितना आप भगवान की तरफ बढ़ोगे, उतनी बड़ी बाधा खड़ी करेगी। जितना भक्ति में प्रगति करोगे, उतनी बड़ी बाधा है। लेकिन अगर आप पकड़ के चल रहे हो कृष्ण के चरण कमलों, तो फिर आप इस बाधा से निकल जाओगे। लेकिन उसका काम है परीक्षा लेना, ये बोलते हैं वो। माया मतलब है परीक्षा लेती है। और विष्णुपुर एक हम एक और आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, वो क्या माया की देखो तरह तरह की माया की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, वो क्या बोलते हैं कि जब तक जीव के अंदर मैं है, अहंकार का भाव है, तब तक वो माया से मुक्त नहीं हो सकता। मैंने किया ये काम, मैंने किया, खाना मैंने बनाया, घर की साफ सफाई मैंने करी, मैं संसार के लोग तो यही है, हर अच्छा कार्य करेंगे मैंने किया है। दूसरा भी कोई अच्छा कार्य करेगा, उसका भी श्रेय ले लेते हैं मैंने किया है।
तो ये जब तक ये अहंकार का भाव है, मैं का भाव है, तब तक जीव माया को पार नहीं कर पाएगा। जिससे कि एक बार ऐसा सुनने में आया था कि भगवान राम ने जब रावण को मार दिया और लंका विभीषण को सौंप दी, तो वापस जब अयोध्या आ गए तो उनकी माँ कौशल्या मिली दरवाजे पर उनको स्वागत करने के लिए। कौशल्या ने बोला, अरे बेटा तू तो आ गया, तूने बहुत बड़ा काम किया, इतने खतरनाक रावण को तूने मार दिया। तो भगवान राम ने बोला कि वो बहुत महान प्रकांड पंडित था, माँ बहुत शास्त्र हुआ कहता था, बहुत विद्वान था वो, और शिव जी का महान भक्त था। इसलिए रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को उसकी माय ने मारा है, मैंने अहंकार ने मारा, ऐसा भगवान ने बोला। तो इसलिए आचार्य बोल रहे हैं कि जब तक जीव के अंदर ये अहंकार है, देह अभिमानी जीव को जब तक अहंकार है, हर अच्छा काम वे कर रहा हो, बुरा काम वो कर रहा हो, तब तक जो है वो माया से मुक्त नहीं हो पाता है। तो हमें, हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इससे? हमारे लिए ये एप्लीकेशन है कि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में जीवन नदी में कोई बहुत ज्यादा मोह उत्पन्न हो रहा है किसी गलत चीज से, किसी चीज का लोभ बहुत ज्यादा हो रहा है, गलत चीज का, भक्तों से हो रहा है तो बहुत अच्छा है, या भक्ति संबंधित हो रहा है तो बहुत बढ़िया। भक्त को छोड़ के हमें किसी ऐसे व्यक्ति से मोह हो रहा है जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, किसी ऐसी वस्तु के प्रति लोभ उत्पन्न हो रहा है जिसका भक्ति में कोई संबंध नहीं है, तो समझना चाहिए माया में प्रभावित कर रही है, क्योंकि माया हमें ईश्वर की तरफ ले जाने में रोक रही है, दूर कर रही है। लेकिन ये कार्य भक्तों के प्रति हो रहा है वो बहुत अच्छा है, कि भक्त क्या करेंगे, हमें भगवान के पास ही लेके जाने वाले भक्त भी, फिर लेकिन योग्य भक्त होना चाहिए। योग्य भक्त यानी इनको गीता के 6 समझावट हो, शास्त्रों के बढ़िया से समझ हो, सारे पहलुओं को जानते हो, समझते हो, जिनको बुद्धि है कि किस समय कैसे शास्त्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है, उनका अटैचमेंट है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन भौतिकवादी लोगों से जो कभी नाम जप करते, कुछ नहीं करते, क्लब में जा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, गलत सलत काम कर रहे हैं, उनसे अगर हो रहा है मोह, या उनकी वस्तुओं से मोह हो रहा है, समझ जाना चाहिए माया प्रभावित कर रही है, हिला रही है। तो क्या करना चाहिए? प्रतिदिन शरणागति का अभ्यास करना चाहिए। रोज कैसे करना चाहिए? रोज नाम जप करना है, रोज भगवदगीता श्रवण करना है, रोज भगवदगीता का अध्ययन करना है, जो रोज नोट्स बनाए उनको रोज पढ़ना है, नित्य प्रति। इतना हो जाना चाहिए कि एक दिन अगर नहीं पढ़ने को मिले, एक दिन जप नहीं कर पा तो मन छटपटाना चाहिए, घबराहट होनी चाहिए, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा, अभी मेरे 16 माला नहीं हो पाया, अभी मैंने गीता का अध्ययन नहीं किया है, इसे घबराहट होनी चाहिए। अगर वो हो रही है, घबराहट हो रही है, समझ लिया भक्ति में प्रगति हो रही है। जैसे मछली का पानी से निकालोगे, मछली कैसे तड़पती है, वैसे जिस दिन भगवत गीता नहीं पढ़ो और तब ऐसी तड़प होनी चाहिए, जिस दिन क्लास नहीं सुने तड़पड़ाहट होनी चाहिए। हम लोग का तो उल्टा, बढ़िया संडे संडे वीकेंड एंजॉय करेंगे, कौन सी फिल्म जाना है, कहाँ जाना है, 5 दिनों का छुट्टी मिली भैया भगवान 2 दिन तो छोड़ दो कम से कम, अपनी जिंदगी जी लेने दो लेकिन अच्छे भक्तों का ऐसा नहीं होता, वो जो भी करते हैं सब भक्ति में रह के ही करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि जीव जब भगवान का शाश्वत अंश है, 15 अध्याय बोलेंगे, ममे वांश जीव लोके जीव भूता सनातना, तो वो जीव भगवान का शाश्वत अंश है, तो फिर वो माया के प्रभाव में क्यों आता है? भगवान, जब भगवान नहीं आते तो जीव क्यों आता है? कौन इसका उत्तर देना चाहेगा? क्या प्रभु जी एक बार रिपीट करो क्वेश्चन। भाई भगवान ये बोल रहे हैं कि जो माया है इस सारे संसार के जीवों को प्रभावित करती है और मुझे नहीं करती, तो जीव तो भगवान का अंश है ना, तो जब भगवान माया से प्रभावित नहीं होते तो जीव क्यों हो रहे हैं प्रभावित? बताइए डॉक्टर नीता। हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक से आंसर तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि फ्री विल के कारण, क्या के भगवान कारण? ने, जो भगवान ने हमको अपनी फ्री विल दे रखा है, हम्म। उसकी वजह से। और स्पष्ट कीजिए उसका फिर उत्तर, सही आप एक्सप्लेन कीजिए उसको कैसे। जैसे हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, लेकिन चूंकि हमने भगवान अपने फ्री विल की वजह से भगवान से जो अलग रहने की मतलब
के लिए सोचा, तो फिर भगवान ने हमें अलग एक भौतिक संसार दिया। तो इस भौतिक संसार में भगवान ने फिर वो माया का प्रभाव दे दिया कि जो है आप माया के प्रभाव से ग्रसित होके, तो जो माया है वो फिर अपने आवरण से ढक लेती है, और जो हम अपनी फ्री विल है फिर उसको पूरी करने लग जाते हैं। इस वजह से हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। बिल्कुल सही उत्तर। जीव की इच्छा है कि भगवान से अलग हट के एंजॉय करना चाहता है। ये छोटी सी बच्ची होती है, मैं उदाहरण पापा जी उदाहरण देते हैं, एक माँ है किचन में रोटी बना रही है, सब्जी बना रही है, तो छोटी सी बच्ची, छोटी सी 2 साल की बच्ची, मम्मी 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 मुझे भी कुकिंग करना, मुझे भी कुकिंग करना। नहीं बेटा तुमसे नहीं, मम्मी मुझे करना है। तो मम्मी को देखती तो छोटी बच्ची मम्मी की नकल करना चाहती। मम्मी बोलती क्या करें, तो मार्केट जाती है, खिलौना लाती है। तो छोटी सी गैस की टंकी होती है, छोटा सा गैस का चूल्हा होता है, जरा सा आटा दे देती, किस किसने किया है, बनाया है, मैंने भी किया है बहुत छोटेपन में। मम्मी ला देती है। तो बच्ची क्या करती है, फिर वो छोटा सा आटा लेगी, मम्मी को देखेगी, आटा बनाएगी, खूब अपने आपसे बातें करती रहेगी, सेकेगी, खेलेगी, सब कुछ बनाकर मम्मी मैंने भी रोटी बना ली, सब्जी बना ली, सब तैयारी कर ली उसने। रोटी ये बन गई, उसका पनीर बटर मसाला ये बन गया है, दाल मखानी ये बन गई, वेजिटेबल पुलाव ये बन गए हैं, सब बना लिया उसने। लेकिन जब उसे भूख लगती है तब क्या होता है, तो मम्मी के पास जाके बोलती मम्मी मम्मी भूख लग रही है। वैसे ही जीव जब इच्छा करता है कृष्ण के समान एंजॉय करने का, तो भगवान ने भौतिक जगत रूपी खिलौना पकड़ा देते हैं कि ठीक है, तुम मेरे सेवा के बिना एंजॉय नहीं कर पाओगे, नहीं करना है करना है करना है, तो ठीक है मैं खिलौना पकड़ा दिया है जगत का, यहाँ रहो एंजॉय करो, जब माया पिटाई करेगी अच्छे से समझ में आएगा तो मेरे पास आ जाना, मैं स्वीकार करूँ। ये बात है। इसलिए जीव जो है माया के प्रभाव में आता है, और वो जब माया की शरण लेते हो सरलता से पार कर सकते हैं। लाल अक्षर वाला पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी। पढ़िए नीलाचल जीव बताइए। भगवान, जी प्रभु जी। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। आवाज बहुत कम आ रहा है आपका माता जी, सुन नहीं पा रहे। अच्छा, अतः बद्ध, अब ठीक आ रहा है प्रभु जी। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है। प्रभु जी अब आ रहा है आवाज? अरे बढ़िया आ रहा है। हाँ जी। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उनके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उनका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक इच्छा परम इच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपराशक्ति, अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से बस ठीक है माता जी, इतना ही है। तो देखिए, जी। इसे 3 तरह के सत्वगुणों को प्रभावित करती है। तो सत्वगुणी लोगों को जब प्रभावित करती है वो, तो क्या लक्षण होते हैं, जिनमें सत्वगुण की प्रधानता होती है उनको कविता लिखने में, शास्त्र अध्ययन करने में या निबंध लिखने में बड़ी रुचि होती है। पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, एजुकेशन में घुसते हैं। रसोगुणी लोगों को व्यापार में लोग रहते हैं, तो व्यापार में क्या होता है कि उनको और लाभ कमाना है, और योजनाएं बनानी है, खूब से परिश्रम करेंगे किसके, पैसे के लिए। तमोगुणी लोग को आलस्य में, सोने में, निंद्रा में, नशे में मोहित रहने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो ये बात सब जगह लागू होती है। इसी प्रकार इसी तरह से जो है वो माया जो है लोगों को अट्रैक्ट करती है, फंसाती है। तो देखिए देवी शब्द का क्या अर्थ है, श्लोक में देवी शब्द है ना, प्रभुपाद जी भी देवी की बात कर, वो भी एक्सप्लेन कर दूं, और हम इसको इन कर देंगे। देवी ईशा गुण में, देवी लाल अक्षर में देखा ऊपर। तो देवी का मतलब बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि ऐसी शक्ति जो जीव को इस संसार को फंसाने में दक्ष है। ऐसी शक्ति जो जीव को संसार में फंसाने में या कहो बांधने में दक्ष होती है, उसको बोलते हैं दैवी, है कि नहीं। और विष्णु चक्रदीपात कैसे बोलते हैं देवी की परिभाषा, देवी यानी जीव का विषय के आनंद में कीड़ा पीड़ा करने का आनंद उठाता है। संसार विषय सागर माना जाता है ना, तो जीव विषय के आनंद में क्रीड़ा करने वाले जीवों को संसाधन प्रदान करने वाली शक्ति को दैवी बोलते हैं। विषयानंदे माने कि संसार में जीव आनंद उठाना चाहते हैं तो उनको संसाधन प्रदान करती है माया। ठीक है भैया, तुम्हें संसार में आनंद उठाना है ना, तो ये लो आनंद,
ये बना लो मकान, ये लो घोड़ा, ये लो गाड़ी, जो कुछ चाहिए दे के उनको फंसा के रखती है। तो वो देवी, इसलिए तो देवी बोला गया है। देवी क्या कोई रस्सी भी होता है। तो देवी शब्द का अर्थ क्या होता है? अति अद्भुता, अर्थात जो अलौकिक है, अति अद्भुत है। मतलब देवी इसलिए बोलते हैं कि देवी लगभग दिखने में ऐसा लगता है कि मान लो भगवान के समान शक्तिशाली है नहीं वो, लेकिन प्रतीत ऐसा होता है कि मानो भगवान के समान शक्तिशाली। अर्थात वो जीव को इतना भ्रम में डाल देती है, इतना भ्रम में डाल देती है कि बिना भगवान की शरण के बिना जीव का भव बंधन से मुक्त होना असंभव हो जाता है। इतना मोह में डाल देती है कि अगर प्रभु की शरण नहीं लेगा तो कभी नहीं वो जो है मुक्त हो पाए। मैंने बताया बहुत चतुर होती है। जो व्यक्ति पता, उसे पता है कि उसको कैसे फंसाना है। ब्रह्मचारी उसे खाने में फंसा देगी, अपने आइटम में अटका रहेगा खाने का अपने जीवा के स्वाद के लिए, उसके लिए वो अनर्थ करेगा, अन्य लोगों को परेशान करेगा। गृहस्थ होंगे, उन्हें घर की सुविधा में फंसा देगी। घर क्षेत्र सुताप्त वित्त है, घर का जंजाल में फंसा देगी। सन्यासियों का उसे अनुयायियों के जाल में फंसा देगी, और शिष्य चाहिए, शिष्यों के जाल में फंस जाएगा। इस तरह सबको फंसा देगी वो। वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ को बोल देगी एक काम करो, सारा पैसा बैंक में जमा कर दो, और वही वृंदावन में रह के फंसा देगी। क्योंकि वानप्रस्थ का मतलब थोड़ी कि आप 1 करोड़ रुपये अपने बैंक में जमा कर लिया, पर आप बोल रहे हो मैं वानप्रस्थ में आ गया। वानप्रस्थ मतलब सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से वो धन दौलत में, संसार के सुखों में फंसा देती है तरीके से। सतोगुणी लोगों को मन की शांति में फंसाएगी, तन के सुख में फंसाएगी। जो रजोगुणी लोग उनको पद प्रतिष्ठा लोभ पैसा धन रूप इसमें फंसा देगी। तमोगुणी लोगों को किसमें फंसाएगी? अहंकार में फंसा देती है। इस तरह से इसे देवी बोला गया, एक्सपर्ट होती है फंसाने में, इसलिए इसको देवी बोला गया है। लोभी को धन के लालच में फंसाएगी, अहंकार को ऐसी चीजें देगी जिससे उसका अहंकार और बढ़े। कामी पुरुष को कामी स्त्री के जाल में फंसा देगी। सतोगुणी व्यक्ति को सतोगुणी वातावरण में सतोगुणी वस्तुओं में फंसा देगी। जैसे कई सारे कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण सतोगुणी होते हैं, लेकिन वो गुरु भक्ति नहीं कर सकते, शास्त्र का पालन नहीं करेंगे, भक्ति के शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, है कर्मकांडी सतोगुणी लेकिन नहीं कर पाएंगे। इस तरह सबको फंसा के रखती है। इसको लांघना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। जैसे विश्वामित्र थे, विश्वामित्र ने तपस्या करी थी भगवान की प्राप्ति के लिए, तो पहले उन्हें कैसे फंसा दिया माया ने? काम से। सोचो सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए, और क्या हुआ? छन 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 छन, घुंघरू की आवाजों ने उनकी तपस्या खोल ली, फिर उसमें फंस गए वो। फिर अरे अरे मैं क्या कर रहा हूँ, फिर दोबारा से तपस्या करने बैठे। फिर इंद्रदेव ने रंभा को भेज दिया, तो रंभा पे क्रोधित हो गए बहुत ज्यादा, तो तपस्या भंग हुई। तो पहले काम से फंसाया, फिर दोबारा क्रोध से फंसा दिया, फिर काम और क्रोध को नियंत्रण किया, तो तीसरी बार क्या हुआ? त्रिशंकु आ गया। त्रिशंकु चला गया, बोला कि वो मेरे को वशिष्ठ मुनि ने बोला है कि तुम इसी शरीर में मैं स्वर्ग भेजूंगा। उसने बोला कि तुम इस शरीर में स्वर्ग नहीं जा सकते हो, क्योंकि नियम नहीं है। ये अहंकार में आ गया, मैं तुम्हें भेजूंगा, इसी शरीर से भेजूंगा, अपनी शक्ति से, अपने योग बल से। इस प्रकार 3 बार वो फंसे, काम से, क्रोध से और अहंकार से। 3 बार माया ने ऐसे फंसाया। फिर बाद में भगवान ने बोला कि क्या कर रहे हो तुम, क्यों फंस रहे हो इन चीजों में, छोड़ो यार तपस्या तपस्या। उस समय वो तपस्या करते थे ना, वो भक्ति थोड़ी कर रहे थे। तब पहले कहाँ लगे हो तुम? तपस्या करो, मेरी नवदा भक्ति करो, तब वो भक्ति करी हो, तब वो मुक्त हुए। तो कहने का मतलब है कि संसार में केवल हम भगवान की भक्ति से ही बच सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। जिस प्रकार हमने जो है 3 श्लोक कर लिए, 12 13 14। कल से बड़ा सुंदर टॉपिक चेंज हो जाएगा। जैसे भगवान बताएंगे वो कुछ 4 लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, फिर वो 4 लोग कौन है जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, और उन चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है और क्यों है। तो आगे की चर्चा बड़ी रुचिकर इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग अवश्य आए, अपने मित्रों को भी बोलेगा, आइएगा। बहुत रुचिकर क्लासेस भी आएगी, इसलिए मैं उसका बोल नहीं रहा हूँ, इसको हम कल से बोलेंगे। तो अभी तक जो मैंने बोला, किसी कोई का एक प्रश्न है तो मैं ले लेता हूँ, एक प्रश्न और एक कमेंट बस।
हालांकि मैंने कोशिश करी है कि इस तरह से समझाऊं कि प्रश्न ना हो, या फिर यदि किसी को जिज्ञासा है तो पूछ सकता है, और नहीं तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट, यस प्रियंका सिंह जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सारे प्रणाम प्रभु जी। जैसे मतलब ये मेरा मतलब पागलों वाला सवाल है। जैसे आप बोलते हो कि विद्याभूषण जी ने ये बोला है और ये बोला है, मुझे समझ में नहीं आता ये आप कहाँ से मतलब ये परिभाषाएं कहाँ से आती हैं, तो वो आप बता दीजिए। मतलब ऐसे बोलते हो एकदम मतलब जैसे आपने भी मतलब कहीं से देख के तब बोल रहे हैं, तो मतलब आप समझ में तो समझ नहीं आती है पाया मेरे को, कहाँ से है। किसी को समझ में आया क्या बोल रही है माता जी? मुझे ट्रांसलेट कीजिए, क्या बोल रही है? नहीं मैं ये कह प्रभु रही जी, हूँ इनका ये कहना है कि जैसे आप विद्याभूषण और अनेक जो है पूर्व आचार्यों का उदाहरण देते हैं, तो वो भी आप कहाँ से पढ़ते हैं, कौन सी बुक जिससे आप गीता में इतने डीप समझा पाते हैं, वो उनका कहना है। हाँ, तो जी देखिए उसके लिए क्या है कि वो बहुत मेहनत है, वो 20-15 साल की मेहनत है वो, ठीक है ना? तो इतनी जल्दी आप लोगों को नहीं आ पाएगी। आपका तो सौभाग्य कि आपको सुनने को मिल रहा है, तो अभी नोट कर लो आप बस। जब मैं बोलता हूँ ना इन्होंने किस आचार्य ने कहाँ बोला, उस टाइम नोट कर लो, क्योंकि वो सब संस्कृत में है टोटल, वो कोई इंग्लिश में नहीं है ना? तो इंग्लिश में ही बद्र विद्याभूषण की टीका इंग्लिश में है। तो वो क्या है कि बहुत आप पढ़ भी लोगे तो पहले समझ में नहीं आएगी वो, ठीक है ना? क्योंकि पहले प्रभा जी की पुस्तक जब तक समझ में नहीं आती ठीक से, तो उनकी पुस्तक समझ में नहीं आएगी। तो वो तो क्या है कि इतने साल का अभ्यास है, इतने साल की मेहनत है। अभी आपको मैं घंटा अगर पढ़ा रहा हूँ तो उसका मतलब क्या, 2 घंटे मैंने पढ़ाई करी है, तब मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो आपको 1 घंटे की क्लास देने का मतलब आप सोच लो कि 2 घंटा मैंने अलग से मेहनत करी है। आज मैंने 4 घंटा पढ़ाई करी है, 1 घंटा आपकी क्लास को दिया, और अभी इसका 3 घंटे मैंने शाम की जो क्लास होने वाली है अभी 5 मिनट के बाद, उसके लिए मैंने पढ़ाई करी। तो वो लोग सुनेंगे तो उनको अच्छा लगे तो अच्छी बात होगी। तो ये सब मेहनत वाला काम है, रुचि वाला काम है कि नहीं? तो आएगा, ऐसा नहीं आपको भी नहीं आएगा। अभी फिलहाल आप सुनो और नाम याद रखो बस, कहाँ पर कौन से कह रहे हैं। फिर धीरे 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 अपन एक दिन ना पीएचडी करते हैं, है कि नहीं? मान लो कोई 8वीं का बच्चा है और पीएचडी वाले से बोले कि जैसे आप पीएचडी करते हो मैं भी, मुझे भी उसी सिखा दो, जैसा हो सकता है क्या? अरे पीएचडी वाले की भैया 20 साल की मेहनत है उसकी, उसे दिन रात एक पसीना करके अपने आप को तपाया है अग्नि में, तब जाके बोल पा रहा है वो। तो आपका भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, अवश्य होगा, लेकिन धीरे धीरे, ग्रेजुअली ग्रेजुअली। अगर जम करेंगे तो गिर पड़ेंगे। भक्ति में वही जीतता जो कछुए की चाल चलता है, नहीं समझ जाओ आप। वो जो कहानी है ना खरगोश और कछुए की दौड़ में कछुआ जीता होगा, बिल्कुल सही है, कछुआ ही जीतेगा भक्ति में। तो आप धीरे रखोगे, धीरे धीरे आप सुन, अभी आप सुन रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग कितने 20 साल में उनको सब कुछ पता ही नहीं रहता, 20-20 साल से गीता पढ़ रहे हैं, दूसरों को प्रवचन दे रहे हैं, वो गाइड कर रहे हैं, उनको ज्ञान करेंगे क्योंकि इतना पढ़ा ही नहीं उन्होंने। ये बात, ठीक है? नीलांचल माता जी, बस मात्र 1 मिनट है, आपका कमेंट है या क्वेश्चन है? थोड़ा सा क्वेश्चन है प्रभु जी। अभी आपने कहा कि कछुए की चाल से करना होता है, तो इसी पे बेस्ड मेरा प्रश्न था कि हम दुखालय में घिरे पड़े हैं। दुखालय जो माया से रचित है, तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि चल रहे हैं हम। स्पीड तेज नहीं है, बहुत हाँ, आहिस्ता है। ना तो ऐसा ये होता है कहना चाह माता, रही हूँ, बहुत आहिस्ता सब स्पीड है। समझ गया। तो ऐसा होता है माता जी कि देखो, आप प्लेन में तो कई बार ट्रेवलिंग किए होगे ना। जब आप प्लेन में बैठते हो तो आपको क्या लगता है कि प्लेन या तो हम वहीं है जहां हम थे, प्लेन की स्पीड दिखाई नहीं देती। लेकिन जो प्लेन के जी बाहर है उसे क्लियर दिखाई देता है कि प्लेन बड़ी स्पीड से जा रहा है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम धीरे चल रहे हैं, लेकिन यदि हमारे पास कोई ऐसा योग क्वालिफाइड साधु है, क्लियर समझता है कि आप बहुत अच्छी तेज गति से बढ़िया जा रहे हो। अगर धीरे चलते हो तो हमें खुद ही बोल देंगे वो। तो आप विश्वास रखिए कि आप बिल्कुल सही चल रहे हो, सही गति, अप्रोप्रिएट गति से चल रहे हो, स्लो नहीं हो एकदम, ठीक है ना? तो हमको ठीक है लगता है प्रभु ऐसा कि हम स्लो हैं। तो ये भावना भी अच्छा है, नम्रता का प्रतीक है कि वास्तव में स्लो नहीं है, ऐसा है। ठीक है प्रभु जी, आप कहते हैं तो मुझे मानना ही है। जो आप बोलते हैं वो आप हाँ, मान लो। बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही चल धन्यवाद। रहा हो। जब आपकी बहुत गति बहुत तेज करनी होगी तो आपको बता दिया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आपका हेडिक ही नहीं है, सारा हेडिक लेने वाले का, आपको तो बस मस्त होकर भक्ति करनी है, हरे कृष्णा ठीक है? प्रभु जी, आपका बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चिंता से मुक्त कर दिया मुझे। हरे हरे कृष्ण। मैं कृष्ण। बहुत चिंतित रहती हूँ इस चीज को लेके। ये चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन वो चिंतन होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता फिर चिता की तरफ ले जाती है, ये ध्यान रखिएगा। चिंता और चिता में बस एक बिंदु का ही अंतर है लेकिन प्रभाव बहुत खतरनाक है। मेरे को इसे कमेंट चाहिए, बस 1 मिनट में कोई कमेंट करे तो फिर मैं नेक्स्ट ग्रुप में जाना है खटाक से। क्लास के बारे में कोई इससे बोलना बढ़िया चाहे? क्लास हो ही नहीं सकती। यस, हमारे तो अपेक्षा आज करो शॉर्ट कमेंट। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, आज के क्लास में यह सीखना मिला, जैसे हम भक्ति तो लगे हैं, पर कहीं ना कई बार मंगला आरती में उठने में आलस करते हैं, या भौतिकता में और कहीं बर्थडे पार्टी में चले गए, लेट हो गया क्या। तो ये जानकारी मिली आप आज के क्लास से कि भक्ति ऐसी चीज है कि वो उसमें और कॉन्फिडेंस नहीं चल सकता, नित्य करनी पड़ेगी, क्योंकि माया इतनी प्रबल है। अगर हम नित्य नहीं करेंगे कछुए की चाल से, हमें खरगोश की चाल, जैसे आपने बताया कि बहुत जैसे तेज जाओगे तो गिर सकते हो और पतित हो सकते हो। पर हमें नित्य नित्य भागवतम, नित्य गीता पढ़नी है, नित्य सत्संग करना है, नित्य जाप करना है। उसमें कभी भी हमें जो है कोई भी खड्डा नहीं करना है और नित्य मंगला आरती में जाना है। तो ये भक्ति ऐसी चीज है कि हम नित्य नहीं करेंगे तो माया तो इतनी प्रबल है, तो इसमें हम फंस जाएंगे। तो इसी से हमारा प्रोग्रेस हो सकता है। तो यस। ये बहुत अच्छी जानकारी प्रभु जी आपसे मिली है। तो और ये बिल्कुल सही बात है, ये आपका एक्सपीरियंस और अनुभव है। और जो आप नित्य जो शास्त्र पढ़ते हैं, आपने सही बताया कि आपको 2 3 4 घंटे पढ़ना पड़ता है, और पूरा पढ़ाई का आप जब निचोड़ देते हैं, तो हमारा तो यही कार्य है कि इसको सुने, नोटिंग करे, और यही नोटिंग क्लास से पहले रिपीट करे, पढ़े, तो हमारे लिए इतना काफी है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मुझे नेक्स्ट बैच में जाना है, हम लोग कल मिलेंगे। ठीक, थैंक यू हमारे प्रशिक्षक प्रभु, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरिवाली कृष्ण माता जी, कल लूंगा प्रभु। मैं, मेरे को समय हो गया, सॉरी। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। हरे